ये बात हमको चलो समझ ना आए, आप और अखिलेश जी तो एक ही नाव बैठे, उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? उन्होंने कहा कांग्रेस ने जो किया है ना उत्तर प्रदेश में बताएंगे, वही मिलेगा उनको। ये मैं नहीं कह रहा भाई, जब मैं कहता तो आप 10 खरी खोटी मुझे सुनाते, कहते अमिताभ आप जी देखिए। अब तो अखिलेश जी ने कह दिया, बोले दशहरा तक खूब डिबेट करो, दे दिया मुद्दा। वो तलवार लेके आए थे, डंडा भी नहीं, और उनके शब्द भी कड़े थे और बॉडी लैंग्वेज भी कड़ी थी, और तर्क था उनके पास कि जब आपको यही करना था भाई तो आपने ये ड्रामा क्यों किया कि बैठक होगी सीटों के बंटवारे पर। वो ये कह रहे थे, वो कह रहे थे हम जाते ही नहीं, हम अपने उम्मीदवार घोषित करते। और इधर से जब से अजय राय जी ने ये गायत्री मंत्र जपना शुरू किया, वो जहां वो माइक देखते हैं अजय जी, वहां ये पहले बोलते, बाकी बात बाद में, सवाल कुछ भी हो कि 80 सीटों पर तैयारी जारी है क्या। तो अखिलेश जी ने कह दिया भाई ये चिरकुट है, लो कर लो बात। जब एक दूसरे को ऐसी भाषा बोल रहे हो और फिर कह रहे हो जनता भरोसा करे, कैसे करेगी? इसमें भाजपा क्या कह रही नहीं करी छोड़ दीजिए, आप आपस में कितने कॉर्डियल हो ये तो दिखाओ। सिर्फ रउल कर रहे हो आपस में और फिर कह रहे हो भाजपा वाले ऐसा बोलते। आजम खान साहब की बात आई, समाजवादी पार्टी ने कहा कि भाई भाजपा को चिंता क्यों है। ठीक है, भाजपा को चिंता होगी कि नहीं होगी, आपकी प्रतिस्पर्धी पार्टी है, स्वाभाविक है जहां भी उसको लगता है कि आप पर हमला करने को अवसर मिलेगा, जैसे सब पार्टियां करती वो भी आनंद लेगी। ठीक है, लेकिन एक बुनियादी सवाल दो खड़े हुए इस पूरे प्रसंग से। एक, कोर्ट की सजा को हिंदू मुसलमान अगड़े पिछड़े ओबीसी दलित ब्राह्मण में मत बांटिए। ठीक, मुकदमा किसने किया इससे कोई लेना देना नहीं, अगर फैसला आ गया तो ठीक। कौन दरोगा जांच कर रहा था मेरा इससे भी लेना देना नहीं, अगर फैसला आ गया तो। आजम खान जब इसी अदालत से छूटकर बेल पर आए तो कहा गया सत्यमेव जयते है, और जेल भेज दे वही अदालत तो अदालत की भी खरी खोटी कर दोगे। अजब तमाशा भी, ये नहीं चलेगा। आप आजम खान के साथ ना खड़े हो वो आपका मसला है। मैंने तो सामान्य समझ के कुछ सवाल पूछ लिए थे कि शाहिद मंजूर कहां है, कमाल अख्तर कहां है, महबूब अली कहां है। वो बालों में अपना मेहंदी वेहंदी लगा के बिल्कुल चकाचक है, महबूब अली वो कहां है? उनको नहीं जाना चाहिए। खैर, अब आप कह दो कि मेरी पार्टी हम नहीं जा रहे, ठीक है, अच्छी बात है। गायत्री प्रजापति और आजम खान में समाजवादी पार्टी ने गायत्री को चुना, वो भी अच्छी बात है। तब शायद आजम खान मुसलमान नहीं थे, तब भी मुसलमान थे मेरे दोस्त। इसलिए ये कार्ड मत खेलिए यहां पर आकर। और जिस भी पार्टी, मैंने कई बार कहा, जिस भी पार्टी को लगता है कि दूसरी पार्टी में सारे चोर भरे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी का रास्ता चुनिए ना भाई। उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कांग्रेस के शासनकाल में मुकदमा उनके खिलाफ लिखा दिया। मनमोहन सिंह की सरकार थी, त्रिपाठी जी को याद है, लिखा दिया ना, जमानत पर हैं दोनों लोग। आपके पास तो कपिल सिब्बल है, उनको राज्यसभा दी, 100 200 500 मुकदमा कराओ, हलफनामा दायर करो अपने दस्तखत से ना। ट्विटर पर करेंगे तो ट्विटर पर तो फिर ट्विटर का रिजल्ट आएगा भाई मेरे। कोर्ट में तो साधना करनी पड़ती है। आजम खान को खिलाफ मुकदमों में एक दिन में निर्णय नहीं आए। ये 2015 में, मेरे ख्याल से 14 में तक से तो मुझे याद है, उससे पहले से चल रहे, लेकिन 14 से तो मैं ही देख रहा हूं उनके खिलाफ मुकदमों को सिलसिला। कितने साल लग गए सोच लीजिए, तब जाके रिजल्ट आया है। समाजवादी पार्टी साधना क्यों नहीं करती, कांग्रेस क्यों नहीं करती? एडीआर की रिपोर्ट की कॉपी है, नहीं है, इंटरनेट से निकाल लो। कांग्रेस में इतने वकील हैं, बताओ त्रिपाठी जी, आपको 1 रुपया नहीं खर्च करना, सारे बड़े वकील आपकी पार्टी में, चिदंबरम साहब से लेके सिंघवी साहब तक, 100 200 500 मुकदमा ठोक दो। नहीं, लेकिन मुकदमा ठोकने के साथ दिक्कत यह है कि उसमें आपको हलफनामा भी देना पड़ेगा ना। वो कौन दे? ट्विटर पर कोई जिम्मेदारी तो है नहीं, कुछ भी लिख दो। सुब्रमण्यम स्वामी को मेहनत करनी पड़ती है ना फिर उस काम के लिए।
उन्होंने जयललिता के खिलाफ मुकदमे किए, करुणानिधि के खिलाफ किए, राहुल और सोनिया गांधी जी के खिलाफ किए ना। आप लोग क्यों नहीं कर सकते? कपिल सिब्बल को भी सब हिंदी अंग्रेजी अच्छे से आती है कोर्ट के, क्यों नहीं करते आप? आप यहां बैठोगे जब तब कहोगे कि फला फला पार्टी में कितने चोर हैं। आपको जानकारी है चोर हैं, मुकदमा करिए, तुरंत मुकदमा करिए देश हित में। भाई क्यों नहीं कर रहे? कोर्ट में मुकदमा करेंगे, 1 मिनट में एफआईआर होगी। बहुत दरोगा से थोड़ी पूछा जाता कि एफआईआर होगी कि नहीं होगी। कोर्ट में मुकदमा करिए, एफआईआर हो जाएगी। मनोज पंडित जी यही है ना? करुणानिधि के मुख्यमंत्री रहते हुए करुणानिधि के खिलाफ मुकदमा हुआ, जयललिता के मुख्यमंत्री रहते हुए जयललिता के खिलाफ मुकदमा हुआ, और कांग्रेस में राहुल जी, प्रियंका, सोनिया जी के खिलाफ मुकदमा हुआ जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। हुआ ना मुकदमा? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भैया? आप एडीआर के भरोसे क्यों हैं? कुछ अपना भी सीडीआर करो, लड़ो ना। और गठबंधन का जहां तक मसला है, वो प्रश्न इसलिए बड़ा हो जाता है कि उसमें मुझे ऐसा लगता है बाकी कांग्रेस सपा के साथ क्या व्यवहार करे कांग्रेस तय करेगी, सपा कांग्रेस के साथ क्या व्यवहार करेगी वो अखिलेश जी तय करेंगे। लेकिन एक पत्रकार के नाते मुझे लगता है कि अगर आपको साथ चलने का मन था और आपको ये पहले से तय था कि हम राज्यों में, मध्य प्रदेश में सपा को सीट नहीं देंगे, तो आपने उनके साथ 3 राउंड बैठक क्यों की? उनका जलूस क्यों निकलवाया? उनसे लिस्ट क्यों मांगी? घर बुलाया, बोले खाना खिलाएंगे। आदमी भूखा गया, बोले खाना वहीं खा लेंगे, उसके 2 गाल पे मार दिए, बोले जाओ। ऐसे तो रिश्ता नहीं चलता मित्र। राजनीति में अभी बड़े इम्तिहान बाकी हैं 24 के। आपने 23 में ये स्यापा कर लिया। अब अखिलेश यादव सामान्य गुस्से में नहीं है, उनकी देह की भाषा बता रही है कि वो बहुत गुस्से में है और उनको लग रहा है कि कांग्रेस ने हमको अपमानित कर दिया। और उनका होम टाउन तो, अब होम ग्राउंड तो यूपी है ना, तो वो आज बोल गए कि यूपी आइए तो बताएंगे। इस बात का मतलब समझते हैं आप? फिर आप दोष दोगे भाजपा को। ये तो आपने बोया भैया, आप ही काटोगे। राजनीति में जब सबको साथ लेके चलना हो तो कल मैंने कहा था जमींदारी वाला मिजाज नहीं चलता। कांग्रेस को जमींदारी वाला मिजाज छोड़ देना चाहिए। वो नहीं छोड़ा, उसी की परिणति है कि आज अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जब 24 में लोकसभा की बात आएगी तो मैं सोचूंगा। पहले कल तक कह रहे थे कि हम साथ हैं, अब कह रहे सोचेंगे। उनसे पूछा गया उत्तर प्रदेश, तो उनका यूपी में सपा भाजपा को हराएगी। इंडिया नहीं, सपा। इस शब्द में अंतर है, इस शब्द को समझना होगा। धन्यवाद।